गीत सुनेंगे। गीत गाने के लिए सिस्टर सोनिया सामुएल लाइन में है। हम उसको गीत गाने के लिए सोनिया सामुएल को प्रभु इस प्रेयर लाइन में हम स्वागत करते हैं। आइए। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। डर डर के कीच में से दया से निकाला हमें। डर डर की कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ करके अपनी सामर्थ्य से। पाप हटा कर साफ करके अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। प्रभु के सीने से मैं सिर रख कर आराम पाऊं। प्रभु के सीने से मैं सिर रख के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मुझे अब। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मुझे अब। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। आत्मा के वरदान हेलो जाग उठो मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठो मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष डेल। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बह न पाए जग में। जीवन जल
जिसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। आगे आने वाला दिन में प्रभु के लिए गाने के लिए प्रभु ने अधिक आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन से सुनाने के लिए प्रभु का दास जस्टिन वर्गीस हमारा बीच में है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आइए हम प्रार्थना के साथ लाइन में रहेंगे। भजन सुनाने के लिए प्रभु के दास जस्टिन वर्गीस को हम लाइन में स्वागत करते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जस्टिन वर्गीस, ऑल द वे फ्रॉम डैलस टेक्सास, और आप सबसे इस प्रेयर लाइन के माध्यम से मिलने की जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खास तौर पे जब हमारे मुल्क में, दुनिया भर में एक असमंजस की उपस्थिति बनी हुई है और सब परेशान है हर तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि अंत्य आखिरी समयों में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। राज्य राज्य पर, लोग लोगों पर, राजा राजाओं पर चढ़ाई बोलेंगे। कहीं भी रहने लायक हम नहीं रहेंगे। कहीं पर भी हम जाएं वहां पर अशांति फैली होगी। और चाहे वो आपके कार्यस्थल में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके सामाजिक क्षेत्र में हो, जहां पर भी हो, हर जगह एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो हमको सिर्फ एक चीज दिखाती है कि हमारा परमेश्वर आने वाला। खासतौर पे इस समय अमेरिका के लिए जैसे हम सब दुआ कर रहे थे, अमेरिका में एक अजीब सा एक माहौल बन गया है जहाँ पे लोग एक दूसरे को दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं, रंग के आधार पर, कार्य के आधार पर, बोलचाल के आधार पर हम जो एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं, और उस न्याय के आधार पर हम जिस तरीके से जो कर्म लोग कर रहे हैं उससे अमेरिका की जो स्थिरता है उस पर काफी असर पड़ा है। ये अमेरिका में नहीं, हर जगह, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को पिछले दिनों हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 36 और 37 पद। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 36 और 37 पद। और वहां पर यूं लिखा है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है और वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराओगे, जो कि क्षमा करो तो तुम भी क्षमा पाओगे। आइए हाथ में सर हो चुका है। परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं खुदावंद, आज की रात जैसे ने गाया कि आशीष तो उंडे हमारे पर, पवित्र आत्मा की आशीष तो उंडे। खास तौर पर खुदावंद आज की रात को मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावंद ये आत्मा हमारे ऊपर उंडेल ताकि हम वही सुन सके, वही बोल सके जो तू हमसे चाहता है। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम भी दोष नहीं लगाए जाओगे, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा पाओगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में यूं लिखा गया है, जैसा तुम करोगे, जैसा तुम करोगे तुमको वैसा मिलेगा। हम दूसरों का न्याय करेंगे उनके रंग के आधार पर, उनके बातचीत के आधार पर, उनकी भाषा पर के आधार पर, तो ध्यान रखें कि हमारे ऊपर भी न्याय होगा। जिस तरीके से हमको परमेश्वर ने बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 10 पद में हम यूं पढ़ते हैं, जिसे मैं पिछले दिनों में सुना था, क्योंकि हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं, उस परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए हमें सजा है
जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया गया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हर मनुष्य इस धरती के ऊपर, जो भी मनुष्य हो, चाहे आप हो, आपका पड़ोसी हो, आपका भाई हो, बहन हो, चाहे आपके परिवार वाले हो या आपके कार्य में आपके दोस्त हो, सबको आपको परमेश्वर ने बनाया। ये बात अलग है कि हर आदमी के शरीर में मेलन वो जो रंग की जो कॉन्ट्रास्ट है वो फर्क होगा। कुछ बहुत गोरे होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ मध्य रंग के होंगे। मगर जो भी हो, रंग के आधार पर हम किसी को न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको परमेश्वर में अपने स्वरूप में अपनी जैसे हमको खुदा बनाया है। जिस तरीके से हम दूसरों का न्याय करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उसको खंडन करती है और उसको किसी तरीके से प्रोत्साहित नहीं करती। देखें, पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 9 से लेकर 14 पद में। दोस्तों, हम 2 या 3 जहां आज कितने लोग इस लाइन पे मुझे सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम दूसरों का न्याय करते हैं? क्या हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं? हम जो अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं और हम फक्र करते हैं कि हम पेंटिकोस्ट लोग हैं या हम मसीह को जानने वाले लोग हैं, क्या हम दूसरों का न्याय करते हैं? अगर हम न्याय करते हैं तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो इसका जो पेनल्टी है, इसकी जो सजा है, किसी और को नहीं, हमको ही मिलेगी। जी हाँ, दूसरे लोग अगर न्याय करते हैं तो वो उनके ज्ञान के हिसाब से वो करते हैं, उनको उतना ही मालूम है। मगर हम जो इतना सब कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और जब हम दूसरों का न्याय करते हैं तो सबसे बड़ी क्षमा, सबसे बड़े जो सजा है हमको ही मिलने वाली है। ऐसा वचन में लिखा है क्या? जी हाँ, आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 से लेकर 14 पद आपके लिए पढ़ लूंगा। वहां पर यो लिखा गया है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, देखिए यीशु मसीह बोलता है कि जो मेरे ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, क्योंकि हम बहुत धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। तो ये परमेश्वर किनसे बोल रहा है? ये पापियों से नहीं बोल रहा है, और ये उन लोगों से नहीं बोल रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या परमेश्वर से संबंध नहीं रखते, वरन ये उनसे कह रहे हैं जो कहते हैं कि हम धर्मी हैं, हम धर्म के मार्ग में चलते हैं, पवित्र शास्त्र के हिसाब से हम चलते हैं और हम सब करते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर दूसरों को छोटा दिखाना, तुच्छ दिखाना उनके दिल में था। ये देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी जो धर्मी था, फरीसी जो धर्म का पालन करता था, फरीसी जो अपने आप को परमेश्वर का करीबी समझता था, वो वहां पर खड़े होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि देखिए, वो खुलकर मुंह से नहीं बोल रहा, वो मुंह से किसी के मुंह पर तो नहीं बोल रहा, मगर मन के अंदर वो आया किस कार्य के था? मंदिर में वो परमेश्वर से प्रार्थना करने की। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करने की। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमें, आपको आकाश और भूमि की सृष्टि की है, उससे अपना दिल खोलकर बात करके उसकी बातें सुनने के लिए, जिस कार्य के लिए हम मंदिर में आए हैं, वो छोड़कर अपने आप को धर्मी कहने वाला फरीसी वहां खड़े होकर मन के अंदर यूं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो अपने आप को उसका नजरिया देखिए, वो अपने आप को धर्मी मान रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय नहीं, व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। बगल में जो भाई खड़ा है उसके बारे में बोल रहा कि इस चुंगी लेने वाले भाई के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। जी हाँ, वहां पर वो धर्म का पालन कर रहा है, यहूदी धर्म का पालन कर रहा है। मैं अपने सब कमाई में 10वां अंश भी देता हूं। हम मतलब टाइट देता हूं, 10वां अंश मैं टाइट देता हूं।
और परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, वो भी न चाहा, उठाना भी नहीं चाहा, और अपनी छाती पीट पीट कर ये कहा, ऐ परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराएगा। जाकर अपने घर में गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा हो जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं। दोस्तों, जरूरी है इस चीज को समझना, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है और परमेश्वर आपके अंदर रहता है, तो बाहरी रूप से जो चेंजेस आता है वो तो आएगा ही, वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंजेस, सबसे बड़ी जो तब्दीली आपकी जिंदगी में आती है वो आपके अंदर होती है, आपकी सोच में, हमारे सोच में तब्दीली आती है। बाहरी रूप से चाहे तब्दीली आए ना आए, आज हमारे मसीही लाइन में, मसीही परिवार में, मसीही कलीसियाओं में यही चीज काफी देखने को मिल रहा है। हम बाहरी रूप से हम लोगों पर नजर रख रहे हैं कि इस बंदे ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, इसके बाल कैसे हैं, इसकी दाढ़ी इसकी दाढ़ी कैसी है। ये सारी चीजें हमने इतना उसको इम्पोर्टेंस दे दिया है कि हमारे बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम उसको खो बैठे हैं। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं। जी हाँ, उस 10 आज्ञा को खासतौर पे हम लोग पालन भी कर रहे होंगे, ये बात सही है। मगर जब नए नियम में आते हैं हम, तो वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि आओ मैं तुमको एक नया नियम देता हूं, एक नया आज्ञा देता हूं। वो क्या है? आप आपस में प्रेम रखो, जैसे मैंने आपसे प्रेम किया है, जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम रखा है, मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूं कि तुम प्रेम रखो। जब एक मसीही व्यक्ति दूसरे मसीही व्यक्ति से प्रेम रखता है, उसके कार्य से, उसकी कलीसिया से, उसके परिवार से प्रेम रखता है, तो अपने आप वो जो 10 आज्ञाएं हमको मिली है वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। उस एक आज्ञा में जिस तरीके से मसीह ने, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, उसी तरीके से हम दूसरों को भी प्यार करें, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को प्यार करें। तो वो जो 10 चीजें वहां पे बताई गई हैं, उस चीजों को हम उसको इकट्ठा करके सिर्फ एक आज्ञा में डाल सकते हैं कि आपस में प्रेम करो जैसे परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। जैसे परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है वैसे ही आप दूसरों से भी प्यार करो। मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर ये चीजें आ गई हैं कि मैं तो उपवास रखता हूँ सुबह से शाम तक, मैं हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 बार उपवास रखता हूँ, अपनी कमाई का 10वां अंश मैं चर्च में चेक के रूप से या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से देता हूँ, और जब भी कोई गेस्ट पास्टर आता है तो मैं उसको भी दे देता हूँ, और जो पैसा मैं देता हूँ उसका मैं टैक्स रिटर्न में दिखाता भी हूँ। और ये सारी चीजें हम करते हैं। शायद हमें से कई लोग 10% नहीं, उससे ज्यादा भी देते होंगे, और शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10% भी नहीं देते। मगर मेरा विषय अभी वो नहीं है, हम वो सब कर रहे हैं। मगर और ये सब करने के बाद भी हम कलीसिया में भी जा रहे हैं, हम हर चीज को कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर दूसरों को न्याय करने का, दूसरों को छोटा देखने का जो एक सोच हमारे अंदर बन गई है, ये परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जी हाँ, ये परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वहां पर यही लिखा है कि यही मनुष्य धर्मी ठहराएगा, जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा दिखाता है वो छोटा हो जाएगा, और जो अपने आप को छोटा, नम्र करता है वो बड़ा हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं, हमारे यीशु मसीह हैं, जिन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से, अपनी जिंदगी के माध्यम से हमें दिखाया है कि वह
जो हर सृष्टि की रचना की है, उसने अपने आप को नम्र किया और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। उसने किसी का न्याय नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 47वां पद यूं लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो उसे मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हम कौन होते हैं दूसरों को दोषी ठहराने वाले? वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। ये आखिरी बात, एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। वहां पर कहा गया है न्याय करने का अधिकार, किसी को न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं, तो फिर किसका है? पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका यशायाह की किताब उसका याकूब की किताब 4 अध्याय 12वां पद। याकूब की किताब 4 अध्याय और 12वां पद। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जिसे बचाने और न्याय करने का सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ये याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं। आइए हम अपने आप को थोड़ा सा टटोलें और देखें, क्या हम दूसरों का न्याय कर रहे हैं उनके रंग के आधार पर, उनकी बातचीत के आधार पर, उन जिस तरीके से वो दिखते हैं उसके आधार पर, या उनके बोलचाल के आधार पर, या उसके कार्य के आधार पर हम न्याय करें? अगर हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, तो यीशु मसीह वचन से यूं कहना चाहता है, आपका प्रार्थना, आपका दशांश देना, आपको उपवास करना सब व्यर्थ है। और जो व्यक्ति अपना दिल, अपना छाती पीट कर आसमान की तरफ देखता है और अपने आप को नम्र करता है, तो परमेश्वर आपको उठाता है, आपके परिवार को उठाता है, आपको आशीषित करता है। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमको दिया खुदावन। एक छोटे से समय में खुदावन तूने हमसे बातचीत की खुदावन, हमने काफी न्याय किया है, लोगों को दोषी ठहराया है खुदावन। हम तुझसे माफी मांगते हैं खुदावन, हमको तो क्षमा कर खुदावन। हम अपने आप को धर्मी समझते हैं खुदावन, हमें तो माफ कर खुदावन। हम तेरी तरफ देखते हैं खुदावन और हम कहते हैं खुदावन हम पापी हैं खुदावन। हालेलुया। हमें कई कमियां हैं खुदावन, हमें आगे बढ़ने के तो हमारी मदद कर। तेरा अनुग्रह ही काफी है, तेरी पवित्र आत्मा से तो हमको बढ़ दे। हमें सुन रहे हर एक भाई बहनों को, इस लाइन पे सुन रहे हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं, सबको तो आशीषित कर। यीशु मसीह की मदद नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू फॉर द सुंदर वचन के लिए।